श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। शम संतोष विचार शुभ संत संग दिन रात। करत जाय प्रभु प्रेम पगी रामानंद समात। कल के कथा में श्री प्रेम रामायण जो की कथा के अंतर्गत हम लोगों ने सुना। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी लक्ष्मी निधि जी को श्री राम तत्व और श्री सीता तत्व का उपदेश करते हुए फिर बता रहे हैं कि जीव मन का निग्रह और संतोष एवं मंगलमय विचारों के साथ संतों का समागम और अहरनिश प्रभु का भजन प्रभु प्रेम में पग कर अगर करता जाए तो अवश्य ही परमानंद सागर में एक दिन अवश्य ही ओतप्रोत हो जाएगा। परमानंद से ओतप्रोत हो जाएगा। कुंवर सुनहु मतिमान महाना दशरथ तनय राम कर ध्याना। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे परम बुद्धिमान कुंवर, शशांक शेखर श्री शिव जी अपनी प्रिया श्री पार्वती जी के सहित परमाराध्य दशरथ नंदन श्री राम भद्र जी का मंगल ध्यान करते हुए अहरनिश श्री राम के मधुर नाम की रटल लगाए रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगय राती। अहरनिश श्री राम नाम का जप करते रहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी के सहित।
साथ में परस्पर श्रोता वक्ता बन करके श्री रामचरित्र को अहरनिश भगवान शंकर जी रामचरित्र जो भगवान का परम आहार है, उस प्रिय आहार को श्री राम जी का मधुराति मधुर पावन चरित्र अपनी प्रिया शिवा पार्वती जी के साथ परस्पर में श्रोता वक्ता बन करके श्री रामचरित्र को अहरनिश कहते सुनते परम सुखी होते हैं। काशी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी के कर्ण में जासु नाम जपी श्रवणन माही, देहि सुगति शिव काशी काही। राम जी का मधुर मधुर नाम जपते हुए, रामचरित्र का गुणगान करते हुए परस्पर श्रोता वक्ता बन करके काशी में प्राण त्यागने वालों प्रत्येक प्राणी के कर्ण में श्री राम नाम का अमृतमय, श्री राम जी का अमृतमय नाम सुना करके उस जीव को गति प्रदान करते हैं। राम नाम आहार प्रिय करत सदा शिव आप, हर क्षण जनन सिखावही रघुपति नाम प्रताप। काशी मरते ही जीव लखी, श्रवण ही राम सुनाए। मुक्ति देत कीटा दिहूं, हर क्षण शिव सुखदाए। काशी में मरने वाले जीव चाहे कीट पतंगे आदि ही हों, उस जीवात्मा के कान में राम नाम को सुना करके भूत भावन भोलेनाथ श्री शिव जी राम नाम का अमृतमय नाम सुना करके उसको गति देते हैं। नाम प्रभाव जासु गण राजा, बने सुपूजित प्रथम समाजा। शिव जी तो अहर निश भगवान श्री सीताराम जी का राम नाम जपते जपते समाधिस्थ हो जाते हैं और काशी में मुक्ति हेतु राम नाम से ही जीवों का उद्धार करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश, नाम प्रभाव जासु गण राजा, बने सुपूजित प्रथम समाजा। राम नाम के ही संप्रभाव से विघ्न विनाशक गणेश जी श्री राम नाम महाराज की प्रदक्षिणा करके देवताओं के समाज में प्रथम संपूजित होने के अधिकारी हो गए। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, गणेश जी की राम नाम में इतनी निष्ठा है, उन्होंने राम नाम को ही लिख करके परिक्रमा कर लिया तो प्रथम पूज्य हो गए इसी से। भयो तुम्हार भाम सोईशा, ब्रह्म विष्णु जहि नावत शीसा।
जिन्हें ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपना मस्तक नवाते हैं, हे निमि कुमार, वे ही ईश्वरों के अधीश्वर तुम्हारे प्रिय भाम हैं, भाम बहनोई हैं। जय ही भुषुंडी मानस नित राखें, जीवन मुक्ति चरित नित भाखें। शुक सनकादि नित्य भज जेहि, सोई बनो तव भाम सनेही। जिन श्री राम जी को भक्तराज काकभुषुंड जी सदैव अपने मन मानस में यत्न करके रखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्मपरायण महात्मा, जीवन मुक्त चरित नित भाक हैं, जिनका मधुर चरित्र नित्य ही सुनते सुनाते रहते हैं। शुक सनकाद नित्य भज जेहि, परमहंस श्री सुखदेव जी, श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जिनका नित्य भजन करते रहते हैं, वे ही परम भजनीय श्री राम तुम्हारे परम प्रियतम बहनोई बने हैं। नारद ध्रुव प्रहलाद वर, जाकर जप सुति नाम, भक्त शिरोमणि पद लहे सो संग बिहरे राम। भक्त प्रवर श्री नारद जी, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, जिनके सच्चिदानंदात्मक मधुर नाम का जप कर भक्तों में मुकुटमणि सदृश पद को प्राप्त हुए हैं। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नामु, पायौ अचल अनुपम ठामु। श्री विदेह नंदन जी, वे ही सर्वेश्वर श्री राम जी तुम्हारे साथ नित्य सुखपूर्वक विहार करते हैं। वाल्मीकि जेहि उलटा नामा, जपत भये विधि समहि ललामा। उल्टा नाम मरा मरा जप करके ब्रह्मर्षि श्री वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के ही समान सर्वत्र पूजनीय हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कही आदि, कवि भर्षण भय महान। ब्रह्मा आए दर्श हित, किय रामायण गान। राम राम प्रहलाद जपि अणु अणु राम ही लेख। हर्षण नरसिंह प्रकट करी, पितहि परम पद पेख। दशरथ तनय राम रघुराई, सो लखि तुमहि अधिक हर्षाई। हे श्री कुंवर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के वे ही राजकुमार रघुनंदन, जिनका नाम जप करके अमित गौरवपूर्ण पद को प्राप्त किए, ब्रह्मा जी के समान पद प्राप्त किए। वही राम जी तुम्हें देख करके अत्यधिक हर्ष की अनुभूति करते हैं। इन्हीं हेतु उपरोहित कर्मा, विधि सो लियो जानि मैं मर्मा। हे लक्ष्मी निधि जी, ये परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र रघुवंश में अवतार लेंगे, यह मार्मिक रहस्य जानकर उनके लिए ही मैंने अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार रघुवंश का पुरोहित कर्म स्वीकार किया है।
गाधि तनय ही इष्ट सुरामा, निश दिन ध्यावै गुण पर धामा। अमित प्रभावशाली यही श्री राम जी गाधि तनय ऋषिराज श्री विश्वामित्र जी के हृदयाराध्य हैं और परम धाम समझ करके वे इनका अहरनिश ध्यान करते हैं। जासु नाम यश महत महाना, सोई राम तव करत सुध्याना। जय मुनिवर परमार्थ वेता, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चेता। कुमार, जिनका मधुरतम पावन नाम श्री राम की महनीय से महनीय महान कीर्ति है, वे ही श्री राम जी तुम्हारे सुंदर स्वरूप का प्रीति पूर्वक ध्यान करते हैं। जो परमार्थ वेत्ता मुनिगण एवं परम ब्रह्म के ध्यान में संलीन रहने वाले सनकादिक जीवन मुक्त ऋषि जैसे नारद जी, काकभुषुंड जी, शुकदेव जी इत्यादि जो भी महान मुनिगण हैं, वे सभी रघुवंश शिरोमणि श्री राघवेंद्र सरकार को अनादि ब्रह्म कहते हैं और उनके नाम का जप अत्यंत आह्लादित हृदय से करते हैं। किम पुनः, जिनका सुंदर नाम एवं स्वरूप कल्प वृक्ष के सदृश अनुपम प्रेम और परम अभीष्ट का प्रदाता है। हे तात निमिनंदन, उन्हीं सौंदर्य माधुर्य के साकार विग्रह श्री राम भद्रजू के साथ तुम्हारा स्नान, भोजन और शयन होता है। यह तुम्हें परम सौभाग्य का भाजन समझ करके देवता और ऋषि मुनि तुम्हारा निशिदिन दर्शन करते हुए तुम्हारी भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। तासु संगम जन यशन, शयन तात तव होए। करत प्रशंसा देव मुनि, ताते निश दिन जोए। राम कृपा लखि अधिक उछाहु, सेवहु निश दिन सिय व्यर नाहु। राम ध्यान रत राम समाना, निश्चय होवै बात प्रमाना। हे कुंवर, आश्रित जन पोषक श्री राघवेंद्र जो की अपरिमित कृपा को का अवलोकन करके तुम अत्यधिक उत्साह के साथ अपने प्रिय भगनी पति रघुनंदन श्री राम जी की अहोरात्रि अत्यंत आसक्त मना होकर के सेवा करना, यह बात निश्चित रूप से प्रमाणित है कि उनका निरंतर सतत ध्यान करने से भृंग कीट न्याय के अनुसार ध्यानी ध्यान करते करते श्री राम के समान ही हो जाता है। राम ध्यान रत राम समाना, निश्चय हो वह बात प्रमाना। रामाकार हो जाता है, फिर उसमें और राम में अभेद हो जाता है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन राम है, कौन उनके श्याल हैं, कौन भ्याम है। विषय ध्यान विषयी बन जावे, सपने हो भक्ति मुक्ति नहीं पावे। हे श्री कुंवर, विषयों का ध्यान करने से माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनका ध्यान करने से जीव विषयी बन जाता है। फिर वो स्वप्न में भी भक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। संसार को संसार में देखने की अज्ञानी जीव की दृष्टि जब सर्वभांति से विनष्ट हो जाती है, जग दृष्टि सब भांति नसाई।
तब ही विश्व प्रभु रूप लखाई। तभी इस विश्व के कण कण में उसे प्रभु का स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझ में ही सब कुछ देखता है और सब में मुझको देखता है, केवल वही देखता है। स पश्यति स पश्यति आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। सत्य दृष्टि केवल सिय रामा, अणु अणु दिखय स्वरूप ललामा। जगय सत्य भ्रममय दुखदाई, जस मृग तृष्णा नदी दिखाई। जिस प्रकार भयंकर धूप पड़ने से मरुस्थल की चमचमाती हुई रेती में सरिता का आभास होने लगता है, जिसके कारण जल समझ करके प्यासा मृग तृष्णा मिटाने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं प्राप्त करता है और तृष्णा से व्याकुल होकर के मृत हो जाता है। उसी तरह सचेष्ट करते हुए हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि संसार उस भ्रम स्वरूपिणी सरिता के सदृश असत्य भ्रममय परम दुखप्रद है। इसलिए सत्य दृष्टि केवल यही है कि दृष्टा को विश्व के अणु अणु में सर्वभूत सुहृद युगल प्रिया प्रियतम श्री सिया जी और श्री राम जी का अत्यंत मनमोहक दर्शन होने लगे। रज्जु सर्प भासत बिनु जाने, भयदायक सुनो कुंवर सयाने। हे मतिमान श्री कुंवर, सुनिए, रस्सी में सर्प का आभास अज्ञान दशा में भय को प्रदान करने वाला होता है। अंधकार में सूखे ठूंठ को देखने पर प्रेत की प्रतीति होने से अज्ञानी दुख को प्राप्त कर सचेत होकर के गिर जाता है। मर प्रदेश की भ्रमात्मक सरिता में जैसे जल नहीं होता, सर्पाकार रस्सी में सर्प नहीं होता, सूखे लकड़ी के ठूठ में प्रेत नहीं होता, उसी प्रकार हे कुंवर, संसार उस भ्रम स्वरूपिणी सरिता के सदृश असत्य भ्रममय और परम दुखप्रद है। जो वाह स्वरूप देखने में और उसमें स्थित होना है वो विषमता भरा है और गुण दोष से युक्त है, द्वंद्वात्मक है, त्रिगुणात्मक है, जिसके कारण जीव फंस जाता है। और जब सभी वस्तुओं में अणु अणु में अपने सुहृद युगल प्रिया प्रियतम सीता राम जी का ही दर्शन करता है, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जो भ्रमात्मक बुद्धि है, संशयात्मक
वो दुख प्रदान करने वाली है और विनष्ट कर देती है। संशयात्मा विनश्यति। और जब तक संशय का नाश नहीं होता तब तक जीव दुख स्वरूप बना रहता है। मृग सरिता मह जल नहीं, नहीं रज्जु मह नाग, ठूठे तरु मह प्रेत नहीं, तीनहु काल अदाग। जलाभास ब्रह्मात्मक मरु प्रदेश की सरिता में जैसे जल नहीं होता, वहां जाने पर बार बार थक परिश्रम प्राप्त करके, दुख प्राप्त करके मृत हो जाता है। ये तो गुरुदेव की कृपा से जिसको इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो जाती है उसको ही ये आभास होता है, नहीं तो रस्सी को सर्प समझ करके हमेशा डरा ही रहता है। सूखे लकड़ी में प्रेत मान करके, संशयात्मिका बुद्धि करके प्रेत से डरा ही रहता है। ऐसे संसार भ्रमात्मक है, जो वाह स्वरूप है इसका देह और संसार निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जो आत्म स्वरूप है, आत्म भाव है, वही यथार्थ दर्शन है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, समत्वम योग उच्यते। समत्व बुद्धि सब में वही है। केवल भ्रमवश है दुख रूपा, गिरत सुजीव शोक के कूपा। तय सहि ब्रह्म राम महताता, जग नहीं तीनहु काल लखाता। केवल अज्ञान दशा में भ्रम के वशीभूत होकर की ही ये सब मात्र दुख के स्वरूप हैं। इसके कारण ही जीवात्मा शोक के गहरे कुएं में गिरता है। गिरत सुजीव शोक के कूपा। हे तात, उसी प्रकार से ज्ञानी को परब्रह्म परमात्मा श्री राम में तीनों ही काल में संसार कभी दिखाई नहीं देता। ब्रह्ममय दिखाई देता है। जो मायामय जगत है ब्रह्ममय दिखता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। शांत मौन केवल रस रूपा, सतचित आनंद सिंधु स्वरूप अनूपा। निज स्वरूप निज माहि विराजय, निज सो निज लीला कर भ्राजय। पर ब्रह्म शांत मौन केवल रस स्वरूप है। रसो वैसा सच्चिदानंद का अनुपम सिंधु है। जिस प्रकार समुद्र अपने ही लहरों के साथ अपने में ही किल्लोल करता है, उसी प्रकार परमात्मा निज स्वरूप में ही विराजता हुआ अपने में ही अपने से लीला कर अपने में ही रमण करता है। हे कुमार लक्ष्मी निधि, परब्रह्म परमात्मा पर प्रत्यक्ष की बात छोड़ो, स्वप्न में भी संसार नाम की वस्तु का यत्किंचित अस्तित्व नहीं है। सपने हो वस्तु नाम संसारा, नेकहु नहीं तहि माहि कुमारा। भ्रमवश जीव राम मह जोई,
दुखद रूप जग असत कुलोई। अज्ञानी जीवात्मा अज्ञान एवं भ्रम के वशीभूत होकर के परमात्मा प्रभु श्री राम में दुखद स्वरूप असत्य संसार को देखता है। निश दिन भोगय दुख अनंता, बिना लखे रघुवर सिय कंता। सीता कांत रघुनंदन का अणु अणु में दर्शन किए बिना जीवात्मा रात दिन अनंत दुखों को भोगता रहता है। मैं त्रिसत्य कहता हूं कि मूलतः यह संसार है ही नहीं। कहाँ त्रिसत्य नय संसारा, राम रूप सत सबहि प्रकारा। यह तो सभी प्रकार से श्री राम जी का सत्य स्वरूप चिद विलास है ही। अपने आनंद के लिए प्रभु ने बनाया है सब। अपने लोगों से ही लीला करा रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। यह संसार परमानंद के लिए है, उन्हीं के कैंकर्य के लिए है। मगर जीव यहाँ विषयी बन करके स्वसुख के लिए जीने लगता है। सिद्धांतों से जो मूल भावना है उससे विलग हो जाता है। अधिकांश लोग तो शरणागति ही नहीं ग्रहण कर पाते। कितने ईश्वर की सत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कितना माया का प्रभाव यहाँ पर है। अहंकार और ममकार का स्वरूप है। सब अपनी सत्ता स्वीकार करना चाहते हैं। भोक्ता बने बैठे हैं, स्वामी बने बैठे हैं। यह हमारे भ्रम के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही जो वैषम्य पूर्ण संसार है प्रतिक्षण भंगुर वही दिखाई देता है। त्रिगुणात्मक दिखाई देता है और द्वंद्वात्मक दिखाई देता है। उन्हीं द्वंद्वों में हम फंसे रहते हैं। नयन दोष सित चंद्र कहाँ, पियर कहत नित लोग। तय सही ब्रह्म ही जग कहें, विषयी चित्त के रोग। संसार में यह देखा जाता है कि नेत्र दोष के कारण धवल आभा से आभान्यु चंद्रदेव को लोग पीला कहते हैं। जिसको वो पीला वाला रोग हो जाता है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, वो समय पीला ही पीला दिखाई देने लगता है। तो जब उस रोग से ग्रसित हो जाता है उसको सफेद भी पीला ही दिखता है। वही कह रहे हैं कि संसार में देखा जाता है कि नेत्र दोष, पीलिया जिसको कहते हैं। इसी प्रकार जिनका चित्त विषय विकार रूपी रोगों से ग्रस्त है वे ही ब्रह्म को जगत कहते हैं। जय जय। ताते कुंवर हृदय जो चाही, संत बनन परमार्थ उछाही। इसलिए हे कुंवर, परमार्थ पथ में उत्साहित होकर के जो हृदय से संत बनने की कामना करता है, वह अभ्यास पूर्वक वैराग्य को अपना करके सर्वप्रथम चित्त के संकल्प विकल्पों को विनष्ट करके मन की सर्व कामनाओं का परित्याग कर देता है। ताते कुंवर हृदय जो चाही, संत बनन परमार्थ उछाही।
कर विराग अभ्यास ही सोई, चित विनाश मन काम ही खोई। ओह अभ्यास पूर्वक वैराग्य को अपना करके, अभ्यास योगेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, नित्य अभ्यास पूर्वक। और वैराग्य, राग से जो निवृत्ति हो जाए, वैराग्य, सांसारिक लौकिक वस्तुओं की चाहत न रह जाए, चित्त में जो संकल्प विकल्पात्मक बुद्धि है वो नष्ट हो जाए, मन की सर्व कामनाओं का परित्याग कर देता है, जो वास्तव में हृदय से संत बनने की कामना करता है संसार में। सर्व काम परित्यागी, सभी दुखों का मूल क्या है? कामेश। काम ही समस्त दुखों का मूल है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य का कामी होकर के दुख का भोक्ता बना रहता है। अभाव स्वरूप संसार में भाव बुद्धि न रख करके जो सुलभ है उसको दुर्लभ मान करके प्राप्त करने का प्रयास। हे विदेह नंदन, कामेश्वर प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम। बिना कामनाओं का परित्याग किए हुए जीव दुख रूप हो जाता है। ममता हम त्याग दुख राया, बनय अकिंचन गत मद माया। हे विदेह नंदन, दुखदायक मोह और अहंकार को त्याग करके, अविद्या रूपी माया और अभिमान से विगत हो करके, जब यह जीव सदैव दीनहीन अकिंचन बन जाता है, बनय अकिंचन गत मद माया, मद माया से निवृत्त होकर के अकिंचन बना रहता है, तो सदैव तब जीवात्मा के हृदय प्रदेश से जो द्वंद्वात्मक राग द्वेष के बीज होते हैं उनका समूल नाश को प्राप्त हो जाता है। तब आत्मा के अनुकूल परमार्थ का पथ सूझने लगता है। कामनाओं के रहते हुए परमार्थ पथ सूझता नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति रूपी कामनाओं को रखे हुए जीव रागत देश में फंसा हुआ, भोगों की तरफ जो खिंच गया है, जो भोग तथा ईश्वर में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि ही नहीं होती। और भगवान कहते हैं कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो दुराचारी से दुराचारी भी हो, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है,
तो उसको साधु ही मानना चाहिए। अनन्य भजन कब होगा? जब वो निश्चय कर लेगा कि सब परमानंद स्वरूप है, तो राग द्वेष मिट जाता है। अपने निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। जब अब सब में अपने प्रभु को ही देखेगा तो किससे विरोध करेगा? राग द्वेष किससे होगा? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उदासीन नित रहो गोसाई। संसार में उदासीनता पद्म पत्र मेवाम्भसा, जैसे पद्म पत्र पर जल नहीं टिकता है, स्पर्श नहीं हो पाता है, उसमें लगा नहीं रहता, इसी प्रकार से संसार में रहने के लिए मनीषियों ने कहा है। तो राग द्वेष का जब तक बीज समूल नहीं नष्ट नहीं होता है, तब तक ईश्वर रूप नहीं दिखाई देता। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मान करके उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। इसका तात्पर्य हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार के बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। आत्म देखी परमात्म देखी, रघुवर राम स्वरूप यशेसी। अपने आत्म स्वरूप को पहचानने पर तथा परस्वरूप परमात्मा का संदर्शन हो जाने पर समस्त संशय, शोक, मोह, भ्रम एवं दोष सब मूलतः नष्ट हो जाते हैं। तथा विद्या माया अपने चार कोषों अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय के सहित विनष्ट हो करके मात्र आनंदमय कोष जो अंतर्यामी परमात्मा का ही स्वरूप है शेष रह जाता है। जागए महाभाव रस प्रीति, तब परमार्थ लहें अतिथि। तदनंतर प्रेम रस के साम्राज्य में प्रवेश कर जब उसके हृदय में महाभाव की स्थिति जागृत हो जाती है, तब उसे परम परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। उस स्थिति में विश्व के अणु अणु में उसे सर्वसुहृद सौंदर्य निधान परमाराध्य श्री राम जी का दर्शन होने लगता है और फिर उसका अहम भाव सहित यह संपूर्ण दोषमय संसार विनष्ट हो जाता है। संसार के भाव फिर वास्तविक दृष्टि से दिखाई देने लगता है। वासुदेव सर्वमिति, फिर वो वास्तव में महात्मा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ है। समझदार भी वही है और बेसमझ भी वही है।
और समझ भी वही है, वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है, व्याख्यान भी वही है। वे ही अनेक रूपों से तरह तरह की लीलाएं करते हैं। ध्याता ध्यान धे सब वही है। कर्ता कारयिता कर्म सब वही हैं। जब तक अज्ञानता रहती है, अहंकार के रूप रहता है, संसार विषमता में दिखाई देता है, दुखद स्वरूप दिखाई देता है। सब महान विद्वानों ने तो इन विषयों पर लिखा है, सब लोगों ने लिखा है। भर्तृहरि जी का एक भाव ध्यान में आ रहा है, यदा किंचित योहम द्विपैव मदांधा समभवम तदा सर्वज्ञोस्मित्यप भवतवपलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मि ज्वर इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। श्री भर्तृहरि जी अपने नीति शतक में कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके हाथी के समान मदांध हो रहा था, उस समय मेरा मन मैं सब जानने वाला हूं ऐसा सोच करके अहंकार से पूर्ण था। परंतु जब विद्वानों के संग से कुछ कुछ ज्ञान होने लगा, तब मैं तो मूर्ख ही हूं, ऐसा मैं मूर्ख हूं ऐसा समझने के कारण मेरा वह मद ज्वर की तरह उतर गया। कोई असत्य वस्तु है ही नहीं। जब कोई त्याज्य वस्तु है ही नहीं, सब वासुदेवमय है, श्री राममय है, तो फिर किसका त्याग करे? फिर त्याग व्याग कुछ होता नहीं है। यह परम स्थिति है, फिर किसका निषेध करे? एक कहावत है, नंगा क्या धोवे और क्या निचोड़े। जितना मायावृत इस आत्मा पर जो देहावृत है, ये देह रूपी वस्त्र जब एकदम नंगा ही हो गया, तो फिर क्या धोवे और क्या निचोड़े? सब प्रभुमय ही है। जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसके त्याग का अभिमान कैसे? न त्याग है, न त्याग का अभिमान है, और न त्यागी है। होना संभव ही नहीं है। मनुष्य दिन में 1-2 घंटे व्याख्यान दे और कहे मैं वक्ता हूं, ये फूंक हरदम भरी रहती है। वास्तव में सभी मनुष्य वक्ता और श्रोता हैं, क्योंकि सभी बोलते हैं और सभी सुनते हैं। परंतु मनुष्य में वक्तापन का अभिमान तब आता है जब उसमें यह भाव भर जाता है कि मैं समझता हूं, दूसरे नहीं समझते। मेरे में समझ है, दूसरे में समझ नहीं है, और मैंने समझ लिया है, दूसरे ने नहीं समझा है। मैं दूसरों को समझाता हूं अथवा समझा सकता हूं। वास्तव में मैं समझदार हूं। वास्तव में समझदार वही है जो अपने को बेसमझ मानता है, अर्थात जिसमें समझदारी का अभिमान नहीं है। माने निरुपाधिक है। वासुदेव सर्वमिति। इसीलिए 4 महावाक्यों में भी है कि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो जब संसार का मन से तिरोभाव होते ही वो नित्य एवं शाश्वत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, उसके हृदयाकाश में जगत की भावना
लेश मात्र भी नहीं रह जाती। होय कृतारथ जीव तब न तरु बहै संसार, 84 भटकत फिरै नितवै तरणी धार। तभी यह जीव कृतकृत्य हो जाता है। इसके विपरीत तो संसार रूपी प्रवाहित होने वाली दुखद सरिता में डूबता उतराता रहता है। और इस तरह 84 लाख योनियों में भटकता हुआ वो महाभयंकर वैतरणी की धारा में सतत प्रवाहित होता रहता है। सुनि तत्व सीताराम वर उपदेश परमारथ लहे। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी के मुख कमल से श्री सीताराम जी का श्रेष्ठतम तत्वोपदेश सुन करके अत्यंत प्रसन्न मना हो उन्होंने मुनिवर के श्री चरण कमलों की आतुरता व शरण ग्रहण की। निमि बाल प्रमुदित प्रेम भरी मुनि पद कमल आतुर गहे। कृत कृत्य कीन्हु नाथ मोहि अति गूढ़ तत्व सुनायऊ। जन जानियापन तत्व दय हर्षण ही अलख लखायऊ। लक्ष्मी निधि जी ने कृतज्ञता भरे शब्दों में गुरुवर से कहा, हे नाथ, श्री सीताराम जी के अत्यंत गूढ़ तत्व को सुना करके मुझ दास को आपने कृतकृत्य कर दिया। फिर मुझ में अपना निज जन जान करके आप श्री ने अपने हृदय स्थित पर तत्व के रहस्य का उद्घाटन कर अगोचर ब्रह्म को मेरे नेत्रों का विषय बना दिया है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। अब तो वही अगोचर ब्रह्म को आपने मेरे नेत्रों का विषय बना दिया है। कुंवर धरत निज शीस बार बार मुनिवर चरण। धोयो पद गुनीश प्रेम भरे असुआन सो। श्री विदेह कुमार जी ने ऋषिवर श्री वशिष्ठ जी के श्री चरणों में बारंबार अपने मस्तक को रखते हुए तथा उन्हें साक्षात भगवत स्वरूप समझते हुए उनके पाद पद्मों को अपने प्रेम भरे असुआन से प्रक्षालित कर दिया। मुनिवर लीन है हृदय लगाई बिछुरा बालक जनु पितु पाई। जिस प्रकार दीर्घ काल से बिछुड़ा हुआ पुत्र बिछुड़े हुए पुत्र को प्राप्त करके वात्सल्यमय पिता अपने पुत्र को गाढ़ भाव से हृदय से लगा लेते हैं, उसी प्रकार गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने श्री लक्ष्मी निधि जी को हृदय से लगा लिया एवं उनका मस्तक सूंघ कर श्री राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति बढ़े, ऐसा उन्होंने शुभाशीर्वाद दिया। शीस सूंघी आशीष पुण्य दीनी
बढ़े राम पद प्रीति नवीनी। मुनि कह बार बार सिर नाये, पूछ कुंवर निजवा सही आए। मुनिवर के श्री चरणों में पुनः पुनः नतमस्तक होकर के कुंवर श्री चरणों की आज्ञा प्राप्त करके अपने वासस्थान लौट आए। इस प्रकार मिथिलेश कुमार के श्री धाम अयोध्या में निवास करते हुए रात दिन अत्यंत द्रुत गति से व्यतीत हो रहे हैं। राम कृपा प्यार ही नित पाई, आनंद सिंधु मगन सिय भाई। श्री राम जी का प्यार, कृपा भरा अमोघ प्यार नित्य प्राप्त कर श्री सीताग्रज आनंद सिंधु में सदा निमग्न रहते। एक दिवस श्री कुंवर हृदय में अत्यधिक स्नेह को संजोए श्री भरत जी के महल में गए। के कई सुवन अति अनुरागे, मिल सप्रेम दोनों रस पागे। सुभग सिंहासन कुंवर बिठाई, भरत किए सत्कार सुहाई। श्री सीताग्रज लक्ष्मी निधि जी को अपने घर सदन में आते देख करके परम प्रेम रस में सराबोर हो गए। अत्यधिक अनुराग से भर करके जब सप्रेम उनसे मिले, दोनों ही प्रेम मूर्ति हैं। श्याम गौर राजकुमार श्री भरत जी ने कुंवर को सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर आसीन कर उनका सुंदर यथोचित भावपूर्ण सत्कार किया। सुभग सिंहासन कुंवर बिठाई, भरत किए सत्कार सुहाई। निज कर बीरी गंध दय, माल सुभग पहिनाए। प्रेम भरे लखी कुंवर कहाँ, ही आनंद न समाए। फिर भैया मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी को अपने ही हाथ से पान का बीड़ा पवाया, इत्र लगाया सर्वांग में एवं सुगंधित पुष्पों की सुमनोहर माला पहनाई। निज कर बीरी गंध दय, माल सुभग पहिनाए। प्रेम भरे लखी कुंवर कहाँ, ही आनंद न समाए। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अपने प्रति प्रेम से ओतप्रोत देख करके भरत जी के हृदय सागर में आनंद की बाढ़ सी आ गई। तेहि अवसर लक्ष्मण ताहाँ आए, सहित शत्रुघ्न आनंद छाए। हिल मिल सब शुभ आसन राजे, प्रेम भरे सबके दृग छाजे। ठीक उसी समय श्री लक्ष्मण जी अपने अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी के साथ वहां आए। श्री लक्ष्मी निधि जी को उपस्थित देख करके दोनों बंधु परमानंद में सराबोर हो गए। हिल मिल करके जब वे सब शुभासन पर विराजित हुए, तब सबके नेत्र प्रेम परिपूर्ण भाव से परम सुशोभित हो रहे थे। कहे भरत धनि धन्य कुमारा, सदा राम और करहु बिहार। नाम रूप रस चरित तुम्हारे,
सुमिरि राम नयनन जल ढारे। मौनावस्था को तोड़ते हुए श्री भरत जी ने श्री लक्ष्मी निधि जी से कहा, प्रिय कुमार, आप सब प्रकार से धन्य हैं, धन्य हैं जो सदैव भैया श्री राम के हृदय में आप विहार करते हैं। इतना ही नहीं, आपका रसमय मधुर नाम, विलक्षण रूप, सौंदर्य, अनुपमेय चरित्रों का स्मरण कर करके हमारे भैया श्री राम जी अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हैं। कहो भरत धन्य धन्य कुमारा, सदा राम उर करहु बिहारा। नाम रूप रस चरित तुम्हारे, सुमिरि राम नयनन जल ढारे। भ्रातन सन्नित राम कृपाला, वर्णय राउर प्रेम विशाला। कहूँ कहूँ होवै देह विभोरा, प्रलपत कही है जनक किशोरा। कभी कभी भ्रातृवत्सल श्री राम जी हम सभी भ्राताओं के मध्य आपके महत् प्रेम का वर्णन करते करते भाव विभोर होकर के सात्विक चिन्हों से चिन्हित हो प्रलाप करते हुए कहने लगते हैं कि हे जनक किशोर, हे मेरे प्यारे सीताग्रज, हे मेरे प्यारे श्याल आदि आदि प्यारे कुंवर, आप हम सभी को अतिशय प्यारे हैं। प्राण सखे, हमारे धन्य भाग्य हैं जो हमने आपको श्याल के रूप में पाया है। आपका स्मरण करने मात्र से प्रियतम प्रभु श्री राघवेंद्र जी के पाद पद्मों में हम सभी की परम सरस निष्काम प्रीति अधिकाधिक प्रवर्धित होती जाती है। मातु सीय के भ्रातु बढ़ताते हम सब लोग, सहित राम निज सो बड़े मानहि नित गुण योग। जगत जननी भाभी भगवती श्री मैथिली जी के आप श्री सदा सदा के बड़े भ्राता हैं। मातु सीय के भ्रातु बढ़ताते हम सब लोग, इसलिए यह नित्य का परम सुखद संयोग समझ करके श्री राम जी सहित हम सभी के लिए आप श्री परम पूज्य हैं। सिय राम की कृपा सुजाना, नीचहु पूजित होत महाना। हे सुजान श्री कुंवर, अनंत स्नेह सिंधु प्रिय परमाराध्य श्री सीताराम जी की कृपा से नीच प्राणी भी पूजित होकर के महान हो जाता है। ब्रह्मादिक देवता भी उसे शीश झुकाते हैं। फिर सर्वलोक शारण्य श्री राम जी भी उसका अत्यंत सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। तुम तो सिय बड़ भ्रात कहाए, राम शाल अतिशय मन भाए। आप तो माँ श्री सिया जो के बड़े भैया कहलाते हैं और फिर बड़े भैया श्री राम जी के श्याले होने से हम सभी के मन को अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। आप समस्त श्रेय गुणों के सदन, सदगुण सदन प्रेम के रूपा, और प्रेम के रूप हैं, साकार विग्रह हैं।
प्रगटे निमिकुल भूषण भूपा। आप श्री निमिकुल के भूषण स्वरूप श्री मिथिलाधिप के रूप में प्रकट हुए हैं। नहीं अचरज युग युग चली आई, भक्त महामहिमा रस छाई। श्री भरत जी ने श्री लक्ष्मी निधि जी की प्रशंसा करते हुए पुनः कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। युग युग से भक्तों की महिमा एवं उनका परम मधुर भक्ति रस भूदेवी को प्लावित करता चला आया है। प्रेम भरे दृग जल भुवि सिंच। अपनी प्रशंसा परक वार्ता को सुन करके सुनत कुंवर निज सिर कर नीचा। श्री लक्ष्मी निधि जी ने संकोच से अपना मस्तक झुका लिया और वे अपने प्रेमाश्रुओं से पृथ्वी को सिंचित करने लगे। बोले ओ कुंवर सकुच सरसाऊ, आहाई प्रभुन कर यही स्वभाव। कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने रस से ओतप्रोत होकर के संकोच से कहा, हे श्री भरत जी, बड़ों का यह स्वभाव ही होता है कि अपने से छोटों को भी अत्यधिक सम्मान देते हैं, क्योंकि वे अहंकार रहित परम सरल और निष्कपट स्वभाव के होते हैं। चार भाम चारों भगिनी मोर धन अरु धाम, चित्त लगाए नित रहूं सेवहु प्रीतिय काम। चार भाम चारों भगिनी मोरे धन अरु धाम, चित्त लगाए नित रहूं सेवहु प्रीतिय काम। मेरे चारों भाम तथा मेरी चारों भगिनियां मेरा परम धन है, मेरे लिए परम धाम स्वरूप हैं। मैं सदैव आप सबके श्री चरणों में चित्त को लगाए रह करके निष्काम भाव से प्रीति पूर्वक आप सबकी सेवा करता रहूं। यह चाह और बीच समाई, जन्म जन्म विधि दे सुहाई। बस यही सुंदर चाह मेरे हृदय में समाई रहती है, समाविष्ट रहती है। आप मुझे जन्म जन्म में यही सुंदर चाह प्रदान करते रहें। राउर शरण छोड़ जग आशा। हे श्री भरत जी, जगत की समस्त आशाओं का परित्याग करके मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। लीनी राखो गुण निज दासा, इसलिए अपना दास समझ करके मुझे शरण में रख लीजिए। नीच टहल देवहु गृह केरी, जय जय नित्य सुखद प्रभु प्रीति सनेरी। हे श्री भरत जी, जो मेरे लिए नित्य प्रति अत्यंत सुखप्रद और प्रभु प्रीति से रसप्लावित हो हैं, ऐसी आप अपने गृह की नीच टहल मुझे कृपा करके प्रदान करें। मैं अत्यंत दीन किंचन और साधन विहीन हूं। हे मतिमान, हे प्रवीण, मुझे श्री राम जी को छोड़ करके कोई अन्य गति नहीं। राम छोड़ गति नाही प्रवीण, दीन अकिंचन साधन हीन।
अस कही कुंवर दीन रस छाए, चुप ही रहे जल नयन बहाए। ऐसा कह करके श्री लक्ष्मी निधि जी दीनता रूपी रस से संसिक्त हो मौन हो गए और नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने लगे। तीनों भाई कुंवर गति देखी, प्राणन प्राण गिने प्रिय लेखी। तीनों भाई श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी भी कुंवर की दैन्यता से परिपूर्ण स्थिति को देख करके उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रियकर समझा। बोले भरत कुंवर धन्य धन्या, राम प्रेम रत गति अनन्या। बन बहु दीन राम वश कीन्ह्यो, दीन बंधु तो ही आपन छीन्ह्यो। श्री भरत जी ने कुंवर को धन्य धन्य कहते हुए कहा, आप श्री राम प्रेम में सदैव निमग्न रहते हुए उनके अनन्य आश्रयी हैं। आपने अत्यधिक दीनता को वर्ण कर श्री राम जी को अपने वश में कर लिया है। दीन बंधु दीन वत्सल प्रभु श्री राम जी ने इसलिए आपको अपना आत्म सखा करके पहचाने। सदा दीन प्रिय राम मो कहाँ अनुभव अति कुंवर, राखहि ये ललाम राम जान मोहि दीन यति। हे प्यारे कुंवर, यह दृढ़ प्रतीति है कि भक्त वत्सल श्री राम जी को सदैव दीन ही प्यारे हैं। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवान। दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं, करुणा निधान है। मुझे अतिशय दीन जान करके ही उन्होंने अपने कोमल हृदय में निवास दिया है। दैन्य भाव प्रभु कृपा तुम कुमारा, बसे जीव उर जबहि विचारा। विधि हरि हर पद पाई अधीना, दैन्य भाव नहीं छोड़े खीना। जय जय। श्री भरत जी ने फिर आगे कहा, हे आत्मप्रिय निमिनंदन, प्रभु की असीम कृपा से विचार पूर्वक जीव के हृदय में जब परम दुर्लभ दैन्य भाव अपना आवास बना लेता है, तब वह भक्त ब्रह्मा जी द्वारा, श्री विष्णु जी द्वारा एवं श्री शंकर जी के द्वारा से भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेता है। और सबके अधीन बना रहता है। ऐसा दीनहीन भक्त दैन्य भाव को कभी छोड़ता नहीं। यही असली रहस्य है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत।
गति अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत। सब में अपने प्रभु को देखे और अपने में दैन्य भाव रहे, यही सूत्र है भक्ति मार्ग का। और दूसरा कोई और उपाय नहीं है और कोई दूसरी पात्रता ही नहीं है, चाहे अज्ञानी ही होगा, किसी प्रकार अनपढ़ ही होगा, कोई साधन न होगा उसके पास, दैन्य से परिपूर्ण रहे, अहंकार शून्यता भगवान को परम प्रिय है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च, ये सब भगवान को प्रिय नहीं है। कैंकर्य परायण जीव का जो स्वभाव है उसी में स्थित रहे। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब जानहु भय वृत्ति सुदीनी, वशीकरण प्रभु परम प्रवीणी। साधनहीन अकिंचन पापी, भाव धरत हिय दैन्य ही थापी। मैं पाप से परिपूर्ण, साधनहीन, परम अकिंचन हूँ। इस भाव को धारण करने वाला व्यक्ति ही दैन्यता को हृदय में स्थापित करता है। साधनहीन अकिंचन पापी, भाव धरत हिय दैन्य ही थापी। सब सो नवय वचन प्रिय बोले, दैन्य भाव को धारण करने वाला भक्त सबके सम्मुख विनम्रता पूर्वक नतमस्तक रह करके मधुर एवं प्रियकर लगने वाली वाणी में ही बोलता है। मन को स्थिर रखने वाले उस भक्त की एकमात्र गति श्री राम जी ही होते हैं। एक राम गति नहीं मन डोले। सहज दैन्य वश रघुवर रामा, सो तुम दियो दिखाए ललामा। रघुनंदन श्री राम जी सहज ही दैन्य भाव के वशीभूत रहने वाले हैं। और यह आप श्री ने अपने आदर्श आचरण के द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है। बहुरी सकुचि मन कुंवर सुबानी। अकिंचन जीव को आत्मश्लाघा तो रुचिकर नहीं है। आत्म प्रशंसा और पर निंदा, ये तो अहंकार के दो स्वरूप हैं। अहंकार का अगर लेश मात्र भी जीव के अंदर है तो उसको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है और दूसरों की निंदा सुनना अच्छा लगता है।
और जब दैन्य भाव रहता है तो अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, संकोच में डालती है, लज्जित करती है। लज्जा भाव का उदय होता है उसके हृदय में, और फिर पर निंदा तो उसके स्वभाव में रहता ही नहीं कभी। स्वदोषानुदर्शनम, अपने दोषों का ही दर्शन करता है बार बार। पुनः मन में अत्यंत संकुचित होते हुए हृदय में सरस भाव से संसिक्त होकर के कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने मधुर वाणी में पूछा, हे श्री भरत जी, हृदय में दैन्य भाव का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है जिसके वश में श्री सीताराम जी बने रहते हैं। जय जय। हमारे गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा हम लोगों के ऊपर। भगवान ही हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट होकर के आए। हमारे गुरुदेव जी भगवान है, परम कृपामय है। अपने हृदय के एक भी रहस्य को प्रकट करने से अपने को रोक नहीं पाई। इतनी उदारता, ऐसा औदार्य, हम सब बड़भागी हैं। गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को अपना लिया। और मधुर थाती हम लोगों को सौंप दिया जो प्रेम रामायण के रूप में है। कहु जिज्ञासा जाग जिए, आरत पुण्य जन जान, वशीकरण सो मंत्रवर, भक्ति मुक्ति सुखदान। केहि विधि दैन्य हृदय महायावे, जाके बस सिय राम रहावे। परम दीनहीन किंचन भक्त जिस पर युगल प्रिया प्रियतम सीताराम जी लट्टू रहते हैं, अपने को न्यौछावर किए रहते हैं, बलिहार रहते हैं, आज वही दीन हो करके मधुर वाणी में श्री भरत जी से पूछते हैं, हृदय में दैन्य का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है कि जिसके वश में श्री सीताराम जी बने रहते हैं। हे प्रेम मर्मज्ञ श्री भरत जी, हृदय की प्रबल जिज्ञासा एवं पुनः अपना आरती पूर्ण निर्जन जान करके यह दैन्य भाव रूपी वशीकरण का श्रेष्ठ मंत्र जो भक्ति मुक्ति और सुख को संप्रदान करने वाला है, मुझसे कृपा कर अवश्य कहिए। बहुत ही दिव्य प्रसंग। बोले भरत कुंवर सब जाना, तदपि सुनन रुचि उर अधिकाना। प्रेमिन कर यह सहज स्वभाव, हरि यश सुनत होत अति चाऊ। श्री भरत जी ने स्नेहमयी वाणी में कहा है, निमिनंदन कुंवर, हे कुंवर जी, आप सर्व प्रकार से सभी धर्मों का परिज्ञान रखने वाले हैं।
तथापि आपके हृदय में सुनने की जो बलवती इच्छा हो रही है, क्योंकि प्रेमियों का यह सहज स्वभाव ही होता है। प्रेमी न कर यह सहज स्वभाव, हरि यश सुनत होत नहीं चाऊ, कि वे श्री हरि यश को श्रवण करने में सदैव उत्साहित बने रहते हैं। भक्ति मार्ग का उत्साह भी परम सूत्र है। सुत्साहात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। जीव गोस्वामी जी का कथन है ये, जिसमें उत्साह को बहुत महत्व दिया गया है। हमेशा भक्त उत्साहित रहे, और उत्साहित क्यों न रहेगा। अखिल ब्रह्मांड नायक परम प्रियतम श्री सीताराम जी को अपना स्वामी के रूप में जो प्राप्त किया है, युगल प्रिया प्रियतम का कैंकर्य हो करके उत्साह में क्यों न रहे। आखिर संसार का कैंकर्य नौकरी प्राप्त करके जीव कितना प्रसन्न होता है। ऐसे जगत के सरकार की नौकरी पा करके और अखिल ब्रह्मांड नायक जैसे सरकार का कैंकर्य प्राप्त करके जीव काहे न उत्साह में रहेगा। आखिर बोले भरत कुंवर सब जाना, तदपि सुनन रुचि उरय अधिकाना, प्रेमी न कर यह सहज स्वभाव, हरि यश सुनत होत अति चाऊ, कहाँ हो सुनहु सादर चित लाई, साधक श्रद्धा प्रथम बढ़ाई। हे प्रेम मूर्ति, मेरे प्यारे कुंवर, मैं जो कहता हूं उसे आप सादर एकाग्र चित्त होकर के सुने। कहाँ हो सुनहु सादर चित लाई, साधक श्रद्धा प्रथम बढ़ाई। साधक प्रथम अपने हृदय में श्रद्धा भाव को बढ़ाए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान नहीं होगा वो अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धा से तो कुछ न प्राप्त होगा। श्रद्धावान जो होगा वही प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के धरातल पर खड़े हुए भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं, भवानी प्रारंभ में ही लिखते हैं और वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतरात्मा में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, अनंतर शरणागति के प्रतिकूल पथ का सर्वथा परित्याग कर श्री हरि गुरु संत शास्त्र के अनुकूल चलता रहे। हरि गुरु संत शास्त्र अनुकूला,
चल शरण पथ तज प्रतिकूल, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो शरणागति के अनुकूल पथ है, षड्विधा शरणागति जो बताई गई है, उसमें प्रथम अनुकूलस्य संकल्प, जो अपने परम प्रियतम के अनुकूल हो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, 24 गुण बताए हैं गीता में, वही अनुकूलता के मापदंड में रखे जाते हैं। और जो प्रतिकूल पथ है, दंभो दंभोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च, ये प्रतिकूल हैं, इनका सर्वथा परित्याग करके भगवान के बताए हुए पथ पर, गुरुदेव जी के बताए हुए पथ पर, शास्त्र के बताए हुए पथ पर, संत के बताए हुए पथ पर चलता रहे। रक्षा करी है राम सुजाना, दृढ़ विश्वास हृदय निजयान। श्रद्धा के बाद विश्वास की बात करते हैं। अपने द्वारा किए गए पापों का मन में अनुसंधान करता रहे, स्वदोषानुदर्शनम। पाप स्वकृत मन माहि विचारी, प्रभु सो विनती करे उचारी। बार बार अपने शरणागत वत्सल सुजान श्री राम जी से बार बार प्रार्थना करता रहे। श्री राम जी मेरी अवश्यमेव रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वास, या दृढ़ विश्वास हृदय में धारण करे। बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहि न राम। ऐसा विश्वास रहे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही। जीवात्मा स्वतः न अपना रक्षक है और न किसी अन्य की अपेक्षा करे। यह अटूट विश्वास रहे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही। रक्षिष्यतीति विश्वास, रक्षहु नाथ जानि निज दासा। करे प्रार्थना नित्य सुआसा। हे नाथ, आप अपना निज दास जान करके आप मेरी रक्षा करिए। प्रपत्ति करने वाले को अपने शारण से अपनी रक्षा करने के लिए बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। हे नाथ, अपना निज दास जान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी नित्य नित्य सुंदर आशा को संजोए प्रार्थना करें। प्रभु को अपना आत्मसमर्पण कर हृदय में षड्विधि शरणागति के व्रत को हृदय में धारण करें।
आत्मनिवेदन प्रभु कहाँ करई। आत्मसमर्पण करके आत्मनिवेदन करना चाहिए, कार्पण्यता निवेदन करना चाहिए। हे नाथ, मैं तो दीनहीन हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, अकिंचन हूँ, आप ही का एक सहारा है। अपनी कार्पण्यता निवेदन करनी चाहिए अपने शरण के सम्मुख। अपराधों से भरा हूँ, अनंत जन्मों से आपसे विमुख होकर के विषय भोगी बना रहा। आपकी दयालुता का पारावार नहीं है नाथ। विषयोपभोगी बना हुआ, अनंत काल से भटकता हुआ, अपने स्वरूप को भूल करके कैंकर्य परांगमुख बन करके, फिर भी आपकी उदारता कितनी है नाथ। आपने अपना बना लिया, अपनी शरण में ले लिया। कैसा औदार्य है आपका नाथ। बार बार विभीषण भी जब जाते हैं तो कहते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भाता। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती नहीं बताते हैं, बताते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। मैं तो निश्चर वंश का हूं नाथ। कार्पण्य से भरा रहे, आत्मनिवेदन करता रहे, रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करता रहे। बार बार दासोहम 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 कौशलेन्द्रस्य। जो 6 प्रकार की शरणागति है, सरकार ने प्रपत्ति दर्शन में इसको विस्तार से लिखा भी है। वहाँ भी दर्शनीय है शरणागति के 6 सूत्रों। अहंकार ममकार तजी अरु स्वशक्ति मन काम। साधक चलय प्रपत्ति पथ तब पावे विश्राम। इस प्रकार अहंकार ममकार सबल एवं मन कामनाओं का परित्याग करके, अहंकार ममकार तजी और स्वशक्ति मन काम। साधक चले प्रपत्ति पथ तब पावे विश्राम। जय हो। अहंकार ममकार स्वबल एवं मनोकामनाओं का परित्याग। करके साधक शरणागति मार्ग पर जब चलता है तब कहीं वह चिर शांति को प्राप्त करता है। देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, अभिमान न होने का अभिमान, सबसे परे होकर के सर्वथा किंचन बन करके, दीनहीन बन करके, कामनाओं से रहित हो करके, तुम्हें छाण दूसर गति नहीं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जैसे चातक को स्वाति जल के अतिरिक्त चाहे सावन भादों खूब बरसे, उससे क्या प्रयोजन है। संसार की अकूत संपत्तियों से, वैभव कीर्ति से क्या तात्पर्य है।
वो तो अपने परम प्रियतम के मुखोल्लास को देखता हुआ परम प्रसन्न रहता है, एक लंगोटी पर ही प्रसन्न रहता है। इस प्रकार के भावना से जब युक्त हो तो चिर शांति को प्राप्त करता है। गुरु प्रदत्त अष्टाक्षर मंत्रा, जप कीर्तन कर प्रभु पर तंत्र। परम करुणा वरुणालय सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रकृष्टतया जो संप्राप्त अष्टाक्षर मंत्र है श्री रामः शरणं मम का श्रद्धा समन्वित हो, जाप एवं कीर्तन एकांतिक संकीर्तन करे। श्री रामः शरणं मम भाया शरणागति है मंत्र सुहाया। यह अष्टाक्षर शरणागति मंत्र सर्वथा जीव के आत्मानुरूप है। अर्थ सहित करि ध्यान करी, अर्थ सहित करि ध्यान राम कर, जपई कांत नित बैठी मोद भर। श्री रामः शरणं मम अष्टाक्षर जो शरणागति मंत्र, इसका अर्थ सहित अनुसंधान करता हुआ प्रेम पूर्वक नित्य नित्य अभ्यास के द्वारा श्री राम जी के अपूर्व रूप सौंदर्य के ध्यान में संलग्न रहे, फिर एकांत में उत्फुल्ल मन से जाप करता रहे, तो प्रभु की घनीभूत कृपा संप्राप्ति के कारण साधक के हृदय का दैन्य भाव दिनों दिन प्रवर्धित होता जाता है। प्रेम सहित अभ्यास ही तेरे, बढ़े दीनता कृपा घनेरे। श्री रामः शरणं मम, श्री रामः शरणं मम, श्री रामः शरणं मम, श्री रामः शरणं मम। यह नारद पांच रात्र का अष्टाक्षर शरणागति मंत्र है, जो गुरुदेव भगवान ने के हृदय में प्रकट हुआ और हम लोगों को एकांतिक संकीर्तन के रूप में इसे प्रदान किया गुरुदेव भगवान ने अहेतुकी कृपा करके। सहज दीनता करिहि अवासा, राम प्राण प्रिय बने सुदासा। दया करें प्रभु दीन दयाला, जन रुख राखत प्रणतन पाला। जब साधक के हृदय में सहज ही दीनता वास करने लगती है, तब वह अनन्याश्रयी दास श्री राम जी का प्राण प्रिय बन जाता है। प्रणतों की रक्षा का व्रत धारण करने वाले दीन दयालु प्रणतपाल प्रभु अपने निज जनों की इच्छा को सदैव पूर्ण करने वाले हैं। दया करें प्रभु दीन दयाला, जन रुख राखत प्रणतन पाला।
तय सही मंत्र कीर्तन साधक, करे नित्य प्रभु पद आराधक। इसी प्रकार प्रभुपाद पद्मों की आराधना करने वाला साधक नित्य प्रभु पद आराधक, तैसे ही मंत्र कीर्तन साधक करे। साधक अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रेम पूर्वक कीर्तन करे, अनुराग से परिपूर्ण होकर के देश विविक्त भरे अनुरागा, नित्य तयाश्रु बहाय सुभागा। श्री राम शरणं मम गावत, पुलक पुलक वर वाद्य बजावत। ओ महान सौभाग्यशाली साधक, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। पुलकित शरीर से सुंदर करताल बजाते हुए या और भी जो अन्य वाद्य हों बजाते हुए गान करे। भाव भरे उन्मत्त सम, हसत रुदत कर ध्यान, दीन भाव निज हृदय धर, भूलो तन मन भान। हृदय में दैन्य भाव को धारण करके तथा तन मन की स्मृति को भुला करके प्रभु के प्रकर्ष प्रेम भाव से परिपूरित हो, उन्मत्त के सदृश हंसता रोता हुआ गाता हुआ अपने परमाराध्य प्रभु श्री राम जी एवं श्री सीता जी का सतत ध्यान करता रहे। उनके अतिरिक्त और कोई वहां रहे ही न। एकांतिक का तात्पर्य है कि एक के समीप। ये जो शरणागति मंत्र है इसको एक गुरुदेव भगवान ने एकांतिक संकीर्तन का, चाहे समूह में ही गाया जाए, जिनको एकांतिक कीर्तन संप्राप्त है, वो कई लोग अगर साधकों के साथ अगर कीर्तन करते हैं तो अपने में केवल यही देखें कि मैं अपने परम प्रियतम के ही साथ हूं और सब अपने परम प्रियतम स्वरूप ही हैं। सब यहाँ सुखदेव जी, हनुमान जी, जितने भी प्रेमी भक्तगण हैं, सब एकांतिक संकीर्तन में सब शामिल होकर के एकांतिक संकीर्तन कर रहे हैं। सुंदर विविध वाद्यों को बजाते हुए विभिन्न भावों से परिपूर्ण होकर के कीर्तन सो प्रभु आशु प्रसन्ना, दासहि देहि भावयति खिन्ना, दैन्य भाववश कीर्तन बीचा, प्रगटहि राम सिया रस सींचा। प्रेमार्थ भाव से भक्त द्वारा किए गए संकीर्तन से प्रभु तुरंत प्रसन्न होकर के अपने दास को अत्यंत उत्कृष्टतम दैन्य भाव प्रदान कर एवं दैन्य भाव के वशीभूत होकर के कीर्तन के मध्य अनुपम रस की वर्षा करते हुए प्रकट हो जाते हैं। जय हो। वरण करें दय प्रेम अथोरा, राही वशी नित्य अवध किशोर। अपने प्रिय भक्त को वरण कर श्री अवध किशोर श्री राम जी उसके हृदय को प्रेम से लबालब भर देते हैं, ओतप्रोत कर देते हैं और सदैव उसके वशीभूत रहते हैं। परिणाम स्वरूप हो अनन्य दास जागते सोते निरंतर, शरणागति श्री राम शरणम मम का परम हुलसित हृदय से जाप करता रहता है।
रक्षें राम ताहि दिन राति, यथा शिशु ही माता पुलकाती। जिस प्रकार अपने अबोध शिशु की रक्षा कर पुत्र वत्सला मैया पुलकित होती है, उसी प्रकार अष्टाक्षर मंत्र निष्ठ भक्त की रक्षा श्री राम जी दिन रात करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उसकी नित्य सुखप्रद देखभाल एवं सर्वभांति से योगक्षेम का भार वहन करते हैं। गति अनन्य की सब विधि लाजा, राखत राम देव सजी साजा। शरणागति कर मंत्र प्रभावा, नारद शुक सनकादिक गावा। ऐसे अनन्य गति वाले मंत्र निष्ठ प्रभु की निष्ठ भक्त की प्रभु सर्व प्रकार से गति अनन्य की सब विधि लाजा, सब प्रकार से सभी अवस्थाओं में लज्जा रखते हैं प्रभु, एवं उसके लिए अनेक प्रकार के साज सजाते हैं। राखत राम देव सजी साजा, शरणागति कर मंत्र प्रभावा। नारद शुक सनकादिक गावा। भक्तों में अग्रगण्य श्री नारद जी, श्री सुखदेव जी, श्री सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार आदि ने शरणागति मंत्र श्री राम शरणम मम के अपरिमित प्रभाव का मुक्त कंठ से गान किया है। जप कीर्तन ये नित्य करी, भे परमारथ रूप। परम प्रेम सिय राम कर, पाए अमल अनूप। ये सभी महानुभाव शरणागति मंत्र का जप तथा संकीर्तन नित्य प्रति प्रेम निर्भर होकर के करने से ही परमार्थ स्वरूप होकर के सर्वेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी का परम विशुद्ध अनुपम प्रेम सब लोग प्राप्त किए हैं। आज यहीं पर कथा को विश्राम। कल फिर भरत जी और लक्ष्मण जी का परस्पर कथन अनुकथन जो परमो हम लोगों के लिए परम उपादेय है, उसको हम लोग सुनेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।